लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम उन पर और आल पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। नाज़रीन, आज संडे का दिन है और जैसे काफ़ी खबरें गरम गरम आने की मतवक्को थी और इस टाइम बहुत बड़ी बड़ी खबर आ गई है। और कौन सी खबर है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर हुकूमत बनाने का मामला तय पा चुके हैं, जिसमें बड़ी बड़ी पेशरफ्त हुई है। कल हम जैसे आपको पता था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की बड़ी बैठक हुई है और उसमें कुछ डेडलॉक आ गया था। उसकी वजह से ये जो हुकूमत का जो फैसला था वो ये मंडे तक चला गया था, लेकिन अब इतनी जल्दी हो गई है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ना होना मुमकिन नहीं है। कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, आजकल ऐसी खबरें चल रही हैं। जैसा कि आपने कल देख लिया, हर रोज कोई ना कोई नया सोचा कोई नई खबर आ जाती है। और शेर अफजल मरवत के घर सीटीडी का छापा, और ये क्या है और इसकी क्या तफसील है, क्योंकि शेर अफजल मरवत बहुत अरसे से गवर्नमेंट की आंखों में रगड़ रहा था। और क्योंकि शेर अफजल मरवत वो बहादुर कप्तान का सिपाही है जो ना तो डरता है और जो भी खेलता है फ्रंट फुट पे आके खेलता है। मैं आपको बता दूं, इतनी बड़ी चिपक है ना, वो जिसको चिमड़ जाए फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। और ये ऐसा शेर अफजल मरवत ने एक साल में करके दिखा दिया है। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज एलामिया अपना पेश कर दिया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ नून लीग की रावण में, जिसमें यह फैसला कर लिया गया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसमें अब वजीर आजम नहीं होंगे। वजीर आजम की जो कुर्सी है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बना दिया गया है। और जिस तरह ये पहले से एलामिया जारी कर दिया गया था नून लीग ने, लेकिन इसमें डेडलॉक इसलिए आया था कि कल जो थी वो पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बैठी थी सीनियर रहनुमा, और ये इस्लामाबाद में ये मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की तरफ से और नून लीग की तरफ से बैठे थे, लेकिन किसी नतीजे पे ये मीटिंग नहीं हुई और डेडलॉक शामिल हो गया। उस डेडलॉक में जैसा कि आपको मैंने अपने पहले व्लॉग में बता दिया था कि वो डेडलॉक सदर, गवर्नरशिप और चेयरमैन स्पीकर और चेयरमैन सेनेटशिप की सीटें थी, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था कोई भी चीज अगर ब्लैक मेलिंग में आएगी वो हरगिज नहीं माननी, क्योंकि हमें ऑपोजिशन में क्यों ना बैठना पड़े। लेकिन अब जिन्होंने इनको बनाना है, जिन्होंने हुकूमत में लाना है, और जिस तरह की ये इलेक्शन हुए हैं आपके सामने, जितने कंट्रोवर्शियल थे, और कल हुकूमती नुमाइंदे ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जिस तरह के बयान दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और अपने के खिलाफ कि हमने धांधली कर नून लीग की 13 सीटें जो हारी हुई थी वो जितवाई हैं, ये कहना था रावलपिंडी कमिश्नर ने। और आज उनके पीए के घर वजीराबाद में छापा पड़ा है और उनके समधी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो उनका पीए था। और वहां से दरवाजे तोड़ के उनकी अहलिया जो थी, जो गिरफ्तार अशफाक ताड़ा, उनकी जो अहलिया थी, उन्होंने कहा है कि रात को पुलिस घर आई, तोड़ फोड़ और मेरे खामद को गिरफ्तार किया और मोबाइल फोन, लैपटॉप वो सारा जब्त करके अपने साथ ले गए हैं। और अब ये देखते हैं कि ये तफ्तीश कहां तक जाएगी। और लगता है कि जो लियाकत अली चट्ठा ने उसने सही कहा था कि मैंने नून लीग के खिलाफ धांधली की है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो मंडे वाले दिन इत्तेहादी जमातों का इजलास होना था, आज इतनी तेजी फुर्ती दिखाई है। उसकी वजह यह है कि जो अडयाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 इमरान खान, पहले उससे मुज़ाकरात जारी थे और इमरान खान ने कैटेगोरिकली कह दिया था और ये पैगाम अंदर भेजा गया था इमरान खान को, और एक खसूसी वफ्द गया था अडयाला जेल में जो इमरान खान के साथ एक मीटिंग करना चाह रहा था, कि उनको कह रहे थे कि आप पोजीशन संभालें, आप आए पाकिस्तान की बागडोर संभालें। लेकिन कप्तान ने ये कह दिया था कैटेगोरिकली कि पहले हमारा मैंडेट जो अवाम ने हमें दिया है और अवाम का जो मैंडेट है उसकी हिफाजत करना हम सबका फर्ज है। पहले आप अवाम का मैंडेट दे, फिर आपसे कोई और बात होगी। लेकिन अगर अवाम का मैंडेट दे दिया जाता, इमरान खान के साथ हुकूमत बनाने का ताउन हो जाती, तो फिर नवाज शरीफ के पास 30 से 40 सीटें रह जानी थी।
फिर तो सारा एक्सपोज हो जाना था, सब कुछ ही चट्टा कट्टा खुल जाना था इलेक्शनों का। और जब ये होता, फिर ये फैसला हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को आज ही बिठाया जाए, आज ही सब कुछ हुआ जाए। और इसी दिन, आज ही संडे वाले दिन, जिस दिन छुट्टी है और कई जो रहनुमाएं अपने घरों में जाते हैं छुट्टी के दिन, लेकिन उनको फौरन बुलाया गया और उनको कहा गया कि जल्दी जल्दी जो करना है करें। और इस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत बनाने की जो शर्तें थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब इसकी मंजूरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था कि हम नून लीग, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये बात तो वो हो गई कि नून लीग को शलवार तो पहना दी है, लेकिन उसमें नाला नहीं है कि नून लीग ने अब हुकूमत को पकड़े रखना है, जैसे ही छोड़ना है तो वो सारी हुकूमत ही गिर गई। अब ये काम होना है और लगता है जिन्होंने इनको लाना है वो शहबाज शरीफ और नून लीग को गंदा करने के लिए ला रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब इसमें बहुत एक्सपर्ट भी हैं। और आपने देखा है कि वो बिल्कुल ही मक्खन की बाल की तरह बाहर निकल गए। उन्होंने हुकूमत नहीं ली और वजारतें नहीं ली, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल कह रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनती है, वजारतें लेती है, तो देन हम ये हुकूमत लेंगे, अदरवाइज ऐसी हमें कोई शौक नहीं है हुकूमत लेने का। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब क्या शौक पड़ा है आपको कि आप तो वजीर आजम है ही नहीं, आपका छोटा भाई वजीर आजम बन रहा है आपने तो। और ऊपर से नून लीग का जो एलानिया जारी हुआ है, उन्होंने कहा जी 2/2 अक्सरियत मिलती तो नून लीग में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते। और ये अलामिया नून लीग ने जारी किया है कि नवाज शरीफ हमारे वजीर आजम नहीं है। और पहली जब 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब लैंड किया जहाज में, इतनी बड़ी सुर्खियों में लिखा हुआ था कि चौथी दफा का वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। तो अब जब 2/2 अक्सरियत नहीं मिली, नवाज शरीफ को अपने कद का अंदाजा हो गया कि अवाम उनके साथ कितनी है और किस कदर है, कितना मोहब्बत करती है। ये सारा मैंडेट आपके सामने रख दिया। इसी शर्मिंदगी की वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बने। अब वो सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे और वापस लंदन जाएंगे। ये भी मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन कब जा रहे हैं और कब तक उनकी मतवक्का है लंदन वापसी का, क्योंकि अब तो उनको वजीर आजम नहीं मिली, अब सारी जिंदगी उन्हें इधर रहना ही नहीं है, वो तो वापस जाएंगे। अब ये आपको मैं बताऊंगा कि कब वो वापस जा रहे हैं। और शेर अफजल मरवत के घर रात को सीटीडी के घर छापा मारा और शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैं वहां से फौरन ही निकल गया था और सीटीडी ने ये जो छापा मारा है, इसलिए शेर अफजल मरवत को घर छापा पड़ना था, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने कल डी चौक पर जो इतनी बड़ी रैली निकाली कप्तान के हक में और इलेक्शन की जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुए हैं उसके खिलाफ जो इन्होंने रैली निकाली, काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की शामिल थी। और इस्लामाबाद पुलिस जब शेर अफजल मरवत को घेरा और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा था कि वो गिरफ्तार कर ना पाई, क्योंकि शेर अफजल मरवत कुछ अरसे से हुकूमत और मुखालफों की आंखों में बहुत ज़्यादा रगड़ रहे हैं और उनको हर मुमकिन कोशिश की जा रही है किसी तरह शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि शेर अफजल मरवत वो चिपक है जो किसी को लग जाए ना तो फिर उसकी खैर नहीं है। ये ऐसा 1 से 1.5 साल में शेर अफजल मरवत मंजर आम पर आए हैं और तहरीके इंसाफ को जिसने जगाया है ना 9 मई के बाद, वो शेर अफजल मरवत है। शेर अफजल मरवत ने अपनी पार्टी को केपीके में जगाया है और आज हमने केपीके में देख लिया रिजल्ट कितना ज्यादा उन्होंने पिछले 2018 से भी ज्यादा सीटें इस दफा निकाली हैं। ये सिर्फ शेर अफजल में मरवत ने जान डाली पीटीआई की जमात में और पीटीआई एकदम फिर रिवाइवल में आई और इस तरह शेर अफजल मरवत को इस हुकूमत और आने वाली हुकूमत के आंखों में रगड़े होंगे और शेर अफजल मरवत को जितनी कोशिश की जाए उन्होंने कहना है कि इसको अंदर डालो, इसलिए क्योंकि यही बंदा है जो सबसे ज्यादा आगे निकलता है और फिर मोमेंटम बनाता है पार्टी का और फिर क्राउड उसके लिए पीछे निकल आता है। इस तरह शेर अफजल मरवत के घर सीटीडी का छापा पड़ा जिसमें शेर अफजल मरवत ने कहा है कि सीटीडी ने पुलिस की जानिब से मेरे घर पर छापा गैर कानूनी है,
میں اپنے گھر سے نکلنے میں کامیاب ہوا، اب ایک محفوظ جگہ پر ہوں۔ یہ شیر افضل مروت نے اپنی ٹویٹ کی ہے۔ مجرمانہ فعال آئی جی اسلام آباد ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کو عدالت میں چیلنج کروں گا۔ لیپ ٹاپ کو انہوں نے کہا ہے جو لیپ ٹاپ انہوں نے کہا میرا ضبط کیا ہے وہ غیر قانونی ہے، اس میں میری جو روزمرہ اور میری پیشہ ورانہ چیزیں اس کے اندر تھی جو اسلام آباد پولیس اور سی ٹی ڈی پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں اس کو عدالت میں چیلنج کروں گا۔ اور اب شیر افضل مروت کی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں، آرڈر آ چکے ہیں، لیکن شیر افضل مروت ایک اہم جگہ پر وہ کہتے ہیں میں موجود اس ٹائم میں خیریت سے ہوں، لیکن پولیس ان کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ کل کی جو ریلی انہوں نے نکالی ہے اور پورے اسلام آباد کا جو دفعہ 144 تھی اس کی دھجیاں بھی اڑی ہیں، اور سب دیکھتے رہ گئے کہ جیسے شیر افضل مروت نے ڈی چوک پر پولیس کو پیچھے کیا اور پورا کراؤڈ لے کر پریس کلب کے سامنے انہوں نے اپنا احتجاج کیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا پرامن، اور پھر بھی اسلام آباد پولیس نے کل ان کے گھر ریڈ کی لیکن وہ گرفتار نہیں ہو سکے، وہ اس سے پہلے ہی نکل گئے تھے، ان کو اطلاع پہنچ گئی تھی۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔